नूह में 31 जुलाई को दंगाइयों ने जो किया, अब प्रशासन उसकी भरपाई कर रहा है। नूह के जिस बिल्डिंग से पत्थरबाजी की गई, उनको जमींदोज किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। अब तक 250 से ज्यादा अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया जा चुका है। 25 एकड़ से ज्यादा जमीन कब्जा कर मुक्त कराई जा चुकी है, लेकिन कुछ लोगों को इस पर एतराज है। उनका कहना है कि ये गरीब हैं, कमजोर हैं, दंगाई नहीं बेकसूर है। सरकार पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट कर कार्रवाई हो रही है, लेकिन सवाल उठता है कि जब टारगेट करके हमला हुआ है तो कार्रवाई भी टारगेट करके ही होगी। नूह में बुलडोजर न्याय कर रहा है या फिर अन्याय, इस पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। नूह में जहां जहां से चले लोगों पर पत्थर, अब वहां चल रहा है बुलडोजर। इकतीस जुलाई को लोगों पर फेंके गए हर पत्थर का हिसाब हो रहा है। जहां जहां से पत्थर चले थे, अब उन जगहों को पत्थरों का ढेर बनाया जा रहा है। नूह के नल्हड़ चौराहे पर इस सहारा होटल को देखिए। दंगाइयों ने यहीं से पुलिस का रास्ता रोककर पथराव किया था। ये नूह का नल्हड़ चौराहा है और यहाँ पर अलग अलग जो लोकेशंस है जहाँ पर हिंसा भड़की, जहाँ से पथराव किया गया, अब उनको तोड़ा जा रहा है। ये सहारा रेस्टोरेंट के साथ की बिल्डिंग है जिसको अब पूरी तरह से जेसीबी के जरिए ध्वस्त किया जा रहा है। और यहाँ पर आरोप ये था कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन के साथ यहाँ पर जो उपद्रवी थे वो यहाँ पर आए, उन्होंने इसका सहारा लिया, इसकी आड़ में पत्थरबाजी की, वीडियो बनाया और जो सिक्योरिटी फोर्स यहाँ से हरियाणा पुलिस अंदर जा रही थी नल्हड़ महादेव मंदिर की तरफ, तो उनको पूरी तरह से रोका गया। इसीलिए अब इस पूरे एरिया में जो बिल्डिंग है उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और ये यहाँ पर ये पूरी बिल्डिंग पूरी तरह से टूट गई है। और ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है जिसमें उन सभी लोगों के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है जिन्होंने इस पूरे हिंसा में उनकी मदद की, लोगों को यहाँ पर आश्रय दिया, उनको वहाँ पर वो साथ रहे। तो अब ये बिल्डिंग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी गई है। सिर्फ यही नहीं, प्रशासन ने ऐसी 200 से ज्यादा जगहों को चिन्हित किया है जहां से दंगों का खुला खेल खेला गया, यात्रा पर हमले की साजिश की गई और लोगों को टारगेट कर हमला किया गया। ऐसी सभी जगहों पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अडबर चौक, अलवर चौक, पिनगवा, धोबी घाट, नांगल मुबारकपुर, तावड़ कस्बा, नल्हड़ मंदिर के पास, नल्हड़ मेडिकल कॉलेज के पास बुलडोजर एक्शन लिया गया है। नूह में अवैध होटल को जमींदोज किया गया। नल्हड़ में 5 एकड़ जमीन से, पुन्हाना में 6 एकड़ जमीन से, नगीना में 1 एकड़ जमीन से, नांगल मुबारकपुर में 2 एकड़ जमीन से, नल्हड़ मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते पर से 25 अवैध निर्माण हटाए, जहां वन विभाग की 25 एकड़ जमीन पर कब्जा किया गया था। इस तरह अब तक नूह जिले में 250 से ज्यादा निर्माणों का ध्वस्तीकरण किया गया है। नूह में करीबन 200 से ज्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसको डिमोलिश कर दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ये वो घर हैं जिन्होंने दंगों में अहम भूमिका निभाई, यहीं से हिंसा भड़की। यहाँ पर नल्हड़ चौराहे के पास ये सहारा रेस्टोरेंट और 4 मंजिला इमारत थी जिसे अब पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। खास तौर पे यही नहीं बल्कि इसके आसपास के जितने और एरियाज हैं उन सब को तोड़ा जा रहा है। ये कहा गया कि इसकी छत पर जो दंगाई हैं वो चढ़े, उन्होंने यहाँ से वीडियो बनाए, पत्थरबाजी की और जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी आगे की तरफ जा रहे थे उन्हें जाने से भी रोका। इसीलिए इस बिल्डिंग को पूरी तरह से डिमोलिश किया जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय पूरे नूह और आसपास के इलाके में करीबन 200 से ज़्यादा घर
उसके अलावा दुकानें, मार्केट, उन सबको डिमोलिश किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन और साथ में जो यहाँ पर दंगाई थे जिन्होंने इन दंगों में एक अहम भूमिका निभाई है, दरअसल इसी वजह से उन सब के घरों को, उन सब की लोकेशंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय और डिमोलिश किया जा रहा है। और यही वजह है कि अब जेसीबी के जरिए ये एक्शन शुरू हो गया है और ये अभी तक का सबसे बड़ा एक्शन यूपी की तर्ज पर हरियाणा में किया जा रहा है। 200 से ज़्यादा लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और उसके साथ अब इस मामले की जांच की जा रही है। आइए अब आपको नूह के नल्हड़ चौराहे से तिरंगा चौक ले चलते हैं। यह 3 मंजिला इमारत हाफिज लियाकत की है। यह बिल्डिंग नल्हड़ महादेव मंदिर के रास्ते पर पड़ती है। साजिश के पत्थर यहां से भी चले थे। प्रशासन का आरोप है कि बिल्डिंग अवैध अतिक्रमण करके बनाई गई है। हिंसा में शामिल लोग बिल्डिंग में पहुंचे, जिसके बाद नूह में हिंसा भड़की। हम इस समय नूह के तिरंगा चौक पर हैं और ये 3 मंजिला इमारत हाफिज लियाकत की है। यहाँ पर वो कमर्शियल अपना काम करते थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक यहाँ पर दंगाई जो उपद्रवी थे वो यहाँ पर पहुंचे और फिर यहाँ से हिंसा भड़की और यही रास्ता सीधा नल्हड़ महादेव मंदिर की तरफ जा रहा है। अब इसको देखते हुए अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जेसीबी के जरिए यहाँ पर एक्शन शुरू कर दिया है। अब इस बिल्डिंग को तोड़ने का काम जारी है। यहाँ पर जहाँ जेसीबी की मदद से इसे तोड़ा जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ये पहला जेसीबी है जो इसे तोड़ रहा है। उसके साथ साथ जो यहाँ पे फ्रंट का एरिया है यहाँ पर पुलिस फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। उसके अलावा इसे तोड़ा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो इसका फ्रंट का स्ट्रक्चर है उसको तोड़ा जा रहा है। जमींदोज इस बिल्डिंग को किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कहा गया कि हिंसा भड़की और हिंसा भड़कने के साथ इस जगह ने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। ये हिफाजत लियाकत जो है वो इनकी बिल्डिंग है और इनकी बिल्डिंग के साथ यहाँ पर चारों तरफ इस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्डिंग को पूरी तरीके से जमींदोज बुलडोज किया जा रहा है। 2 जेसीबी और उसके पीछे के हिस्से में लगातार इस स्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है। तोड़ने के साथ साथ ये जो इसके मालिक हैं हाफिज लियाकत, उनका ये कहना है कि इस समय जो स्थिति है उसके आधार पर उनके पास इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और जो ये हिंसा में उनकी कोई भी भूमिका नहीं है। ऐसे में सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ चारों तरफ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस के लोग मौजूद हैं और ये इस समय इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से बुलडोज किया जा रहा है। वहीं पीछे की तरफ ये जो पीछे का हिस्सा है वहाँ पर भी बुलडोजर से अब कार्रवाई शुरू हो गई है। जेसीबी से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये तीनों तरफ से इस बिल्डिंग को पूरी तरह से डिमोलिश किया जा रहा है और यही सबसे बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। ये जो इसका स्ट्रक्चर था उसको तोड़ा जा रहा है। ये एक निजी कंपनी का यहाँ पर ऑफिस था, यहाँ पर ये अब चारों तरफ ये कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई के साथ जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे अपील की गई है कि वो इस कार्रवाई में संयम बरते, कहीं से भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न ना होने दे। एक तरफ प्रशासन दंगाइयों को सबक सिखा रहा है तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी शुरू हो गई। जमीयत उलेमा के अध्यक्ष अरशद मदनी ने तो दंगाइयों को बेगुनाही का सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया। मंदिर पर हमला करने वाले उपद्रवियों को उनकी हिफाजत करने वाला बता दिया। खुद को मुसलमानों का हिमायती बताने वाले मदनी सामने आए तो ऐसे मुद्दों को हैदराबादी भाईजान कहां छोड़ने वाले थे। उनकी तो राजनीति ही मुसलमानों को मजलूम बताकर चलती है, तो लिहाजा उन्होंने यहां भी मुसलमानों को गरीब बताया और हरियाणा सरकार पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। प्रशासन बुलडोजर चलाए, मदनी और ओवैसी विरोध करें तो कांग्रेस पीछे कैसे रह सकती है। नूह के कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने तो अतिक्रमण को अवैध बताने की जगह प्रशासनिक कार्रवाई को ही अवैध बता दिया। ड्राइव जो है बिल्कुल गैर कानूनी, बिल्कुल न्याय संगत नहीं है और ऐसी कार्रवाई से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। दोषियों को सजा दें, सख्त से सख्त सजा दें और दोष
का जब उनका सिद्ध हो जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन इस तरह की कार्रवाई गरीबों को जो है उनके मकानों को तोड़ देना, उनके घरों को तोड़ देना, खोखों को तोड़ देना, उनकी दुकानों को तोड़ देना, उनके प्रतिष्ठानों, अब ये मकान 4 मंजिला मकान को जमीन दोस्त कर दिया, ये किसी भी उसमें किसी जगह सही नहीं मानते। इसके और प्रयास करें और सरकार जो है अपनी भूमिका जो है वो निष्पक्ष भूमिका करके न्याय दिलाने की कोशिश करे, किसी चीज को एक तरफा कार्रवाई ऐसी ना करे जिससे कि लोगों में उसके प्रति जो है अविश्वसनीयता हो। उसके एक तरफ प्रशासन दंगे में शामिल लोगों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला रहा है, तो दूसरी तरफ दंगाइयों की धरपकड़ के लिए जमीन आसमान भी एक कर दिया है, क्योंकि दंगा एक इत्तेफाक नहीं था, पूरी साजिश थी। रूट्स तय किए गए थे, कहां से कौन कैसे हमला करेगा इसकी पूरी प्लानिंग बनाई गई थी। शोभा यात्रा पर हमले से पहले 21 से 23 जुलाई को नूह में मीटिंग हुई थी। मीटिंग में अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बने थे। अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। पत्थर और बोतल जुटाने की जिम्मेदारी दी गई। पहाड़ी और मकान की छतों से हमला किया गया। 200 बाइक और 3000 बोतलों का इस्तेमाल किया गया। अवैध हथियारों के साथ मंदिर के चारों तरफ पहाड़ी पर 300 दंगाई थे। डेमोलिशन चल रहा है और आपने वीडियोज में साफ साफ देखा है कि कुछ बिल्डिंग्स पे चढ़ के पथराबाजी हो रही है और वो लोग चढ़े हैं, साथ साथ में उनको तोड़ा है। अगर उनके साथ में कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन हमें और भी मिले हैं तो क्या इस एक ड्राइव के साथ में उसके लिए अलग से थोड़ी ड्राइव चलाई जाएगी? उसके साथ में उन सब का भी हो गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी हो गया है, और जो इसके साथ में डेमोलिशन हुआ है उसमें जो आप वीडियोज में क्लियर देख रहे हैं वो मीडिया के जो आपके द्वारा प्रोवाइड किए गए वीडियो हैं उन्हीं का प्रयोग करके डेमोलिशन के अंदर जो पत्थरबाजी के लिए जो बिल्डिंग यूज की गई है उनको काम में लिया जा रहा है। जहां तक एफआईआर की बात है तो अब तक 56 एफआईआर हमने रजिस्टर कर ली हैं और 147 के आदमी आसपास अरेस्ट है और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। जैसे जैसे आइडेंटिफाई हो रहे हैं, कुछ टीम्स आइडेंटिफिकेशन में लगी हुई हैं, कुछ टीम अरेस्ट में लगी हुई है, एसटीएफ टीम लगी हुई है। तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है जिसके अंदर हम लोग पूरी तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। अब जहां जहां से हमले किए गए थे पुलिस वहां छापेमारी कर रही है। पहाड़ियों से लेकर गांव और शहर तक रेड डाली जा रही है। दंगाइयों के फेंके हुए हथियार और जिन सामानों का दंगे में इस्तेमाल किया गया उन सारी चीजों को पुलिस सबूत के तौर पर जुटा रही है। पूरे कॉन्स्पिरेसी को एक बार फिर से डिकोड करने के लिए राजस्थान पुलिस की भी मदद ली जा रही है। उसके अलावा जो आसपास के एरिया हैं जिसमें दिल्ली पुलिस और साथ में पंजाब पुलिस की भी मदद ली जा रही है, क्योंकि इनको ये शक है जो उपद्रवी थे जिन्होंने यहाँ पे दंगा फैलाया, जिसमें उन्होंने बॉटल्स का इस्तेमाल किया, पत्थर का इस्तेमाल किया, वेपन्स का इस्तेमाल किया, डंडों का इस्तेमाल किया और वो सोचे समझे तरीके से यहाँ पर आए थे। ये तिरंगा चौक का पार्क है, यहाँ पे फॉरेंसिक टीम थोड़ी देर पहले पहुंची थी। उन्होंने इस एरिया को पूरी तरीके से सर्च किया और यहाँ से जो कंट्री मेड वेपन है वो रिकवर किया। उसके अलावा जो नल्हड़ महादेव का मंदिर है उसके ठीक ऊपर की जो पहाड़ी है उस पहाड़ी के आसपास जाकर जो पूरी रेकी की गई, फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए गए। यहाँ तक कि उस दिन के एविडेंसेस के साथ साथ कुछ सैंपल्स को कलेक्ट किया गया है। कुछ फोन्स जो छोटे फोन्स हैं वो रिकवर किए गए हैं और यही इन्वेस्टिगेशन को आगे एक नए मोड़ पे ले जा रहा है, क्योंकि जो दंगाई हैं उनको गिरफ्तार करना बेहद जरूरी है और इसीलिए जो जिनसे उनसे रिलेटेड और डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं उनको बुलडोज किया जा रहा है। साथ में इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ भी एक बड़ी कार्रवाई है। तो सबसे पहली बात, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन और जिन लोगों ने दंगा भड़काने में मदद की, जिनकी आड़ ली गई, उन सभी के जो प्रॉपर्टीज हैं उसको बुलडोज किया जा रहा है, डैमेज किया जा रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है। जो गिरफ्तारियां हैं नूह ही नहीं बल्कि राजस्थान, उसके अलावा दिल्ली के एडजॉइनिंग एरियाज और पंजाब से भी गिरफ्तारी होने की संभावनाएं हैं, जो यहाँ के सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने हमें बताया। उसके बाद तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज रिकवरी डे था। एक तरीके से जो बुलेट हैं वो रिकवर किए गए, कुछ फोन्स रिकवर किए गए हैं, बेसिक फोन्स हैं जो सोचे समझे तरीके से पहाड़ के ऊपर थे। उसके अलावा जो कंट्री मेड पिस्टल है वो रिकवर किया गया। तो अब पूरी प्लानिंग को एक बार फिर से डिकोड करने के लिए हरियाणा पुलिस पूरी अग्रेसिव अपने इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, ताकि जल्द से जल्द जो ये दंगाई थे उनकी गिरफ्तारी हो सके और सबसे बड़ी बात जो किंग पिन है उसकी गिरफ्तारी हो सके, जिसने पूरा दंगा प्लान किया। हिंसा के बाद दंगाइयों के हिमायती वीडियो का बहाना बना रहे थे, मोनू मानेसर और सोशल मीडिया को दोषी ठहरा रहे थे। लेकिन क्या किसी एक दो के भड़काने से हथियारबंद सैकड़ों की भीड़ निहत्थे लोगों पर हमला बोल देगी, निर्दोष लोगों पर गोलियां बरसाएगी और पूरे इलाके को बंधक बना लेगी? प्रशासन ऐसे ही दंगाइयों की खोज कर रही है ताकि माकूल जगह उन्हें पहुंचाया जा सके।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।